हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में समझेंगे। वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, सिंपल नंबर्स 0 to 9 और कुछ जो हम बात करते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस और कुछ लेटर्स या हम उनको बोलेंगे वेरिएबल्स, इनके कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। इनमें इस एल्जेब्रिक वाले चैप्टर में यूज़ होगा 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक नंबर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और कुछ लेटर्स जिनको हम नाम देंगे वेरिएबल्स। ओके, ये हो जाएंगे कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स। और ये जो 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं या बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एकदम इजी है। अब इस कांस्टेंट तो समझ में आ गया आपको कि जिनकी वैल्यू सेम रहती है जब तक कि हम कोई उसमें ऑपरेशन ना करें। वेरिएबल्स वो होंगे जिनकी वैल्यू वेरी करती है। फॉर एग्जांपल मैथ्स में ज़्यादातर हम वेरिएबल लेते हैं x। किसी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2 आएगा, किसी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3 आएगा, किसी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू -1 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें x की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, कोई भी स्टेबल वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि हम 9 की बात करें, वो फिक्स रहने वाला है। कभी भी ये क्या होगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप 9 कहीं पर भी लिखा है तो आप समझ जाओ कि हाँ ये वर्ड है। लेकिन x यदि कहीं लिखा है या y लिखा है तो आपको नहीं पता कि इसकी वैल्यू कब कौन से क्वेश्चन में क्या आने वाली है। किसी क्वेश्चन में y की वैल्यू -4 आएगी, किसी क्वेश्चन में y की वैल्यू 5 आएगी। तो आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू हर बार क्या हो रही है, वेरी कर रही है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक, हमने अभी जाना वेरिएबल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट किनको बोलते हैं। अब इनके साथ में जो पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 2x + 3 3y और साथ में प्लस कर लेते हैं 5। कोई भी एग्जांपल हो, एकदम सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये y - 2, ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कांस्टेंट भी मिल रहे हैं, वेरिएबल्स भी मिल रहे हैं, और ये फंडामेंटल जो ऑपरेशंस है वो भी मिल रहे हैं। x/2 + 7, ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। नॉर्मली एल्जेब्रा चैप्टर में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आगे डिटेल से हम देखते जाएंगे। एल्जेब्रा में बेसिकली हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में या इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ओके, चलिए टाइप्स देखते हैं इसके। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली 5 टाइप्स हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल। पॉलिनोमियल वर्ड्स आगे चल के ज़्यादा यूज़ होता है, मल्टीनोमियल नॉर्मल यूज़ नहीं करते। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये मोनोमियल क्या होता है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो। एक ही टर्म मीन्स उसके साथ में कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला साइन नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, जैसे ये एक मोनोमियल है। फॉर एग्जांपल y/3 एक मोनोमियल है। ओके, और क्या बोल सकते हैं, x खुद एक मोनोमियल है। और कोई एग्जांपल 2x² y, ये एक मोनोमियल। देखिए इनके बीच में कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। अब आते हैं बायनोमियल। बायनोमियल क्या कहलाएगा, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म है। सिंपल क्या होगा, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दिस 2x + 5 7x + 2y। ये सब क्या है, इनमें देखिए
दो टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन का एग्जांपल लिख लेते हैं 3x माइनस 2 या 3y। इसमें देखिए दो टर्म है, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब एग्जांपल्स हैं मोनोमियल के, सॉरी बाइनोमियल के। ये सब किसके एग्जांपल्स थे? ये सब किसके एग्जांपल्स थे? मोनोमियल के। अब आप अंदाजा लगा लेंगे या आप समझ गए होंगे कि मोनोमियल में वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म, ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे? थ्री टर्म। सिंपल एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस 2y माइनस 4z। देखिए इनके बीच में प्लस या माइनस, कोई भी प्लस या माइनस से जो सेपरेशन होगा वो एक नया टर्म बन जाएगा। और कोई एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4z। ये सब क्या है? देखिए थ्री टर्म हो गए, उनके बीच में ये प्लस या माइनस का कॉम्बिनेशन। ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल हैं ट्राइनोमियल्स के। ठीक, अब आप फिर से गैस कर सकते हैं कि क्वाड्रिनोमियल्स क्या होगा? ऐसा टर्म इसमें ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें फोर टर्म्स हैं। और कोई एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें कितने टर्म काउंट कीजिए? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये किसका एग्जांपल है? ये किसका एग्जांपल है? क्वाड्रिनोमियल का। फोर टर्म से भी ज्यादा वाला कोई हुआ तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। 6 टर्म वाला, 7 टर्म वाला, 8 10 वाला, 4 से जो भी ज्यादा होगा वो कहलाएगा पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल्स। ठीक है, इसमें हम ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। एक और क्लासिफिकेशन होता है सिंपल, जिसको बोलते हैं हम लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। अभी हमने देखा था टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें जो हम देखे थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये कौन डिसाइड कर रहा था? उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। वन टर्म वाला है तो मोनोमियल, टू टर्म वाला है बाइनोमियल एंड सो ऑन। अब ये जो वर्ड आया है टर्म, इसमें भी दो टाइप से है। उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बात करेंगे टर्म्स की। ये भी दो टाइप के होंगे, एक होगा लाइक टर्म, एक होगा अनलाइक टर्म। इनका यूज क्या है? ये कहाँ काम आएंगे? लाइक टर्म्स के बीच में ही ये दो ऑपरेशंस होंगे। कौन से? ऐड के और सब्ट्रैक्ट के। लाइक टर्म में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड भी होगा। ये भी होंगे, लेकिन अनलाइक टर्म में केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होंगे, आपको इसको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं लाइक टर्म का। लाइक टर्म का एग्जाम्पल है 2x 3x। इसमें जो वेरिएबल है वो सेम रहना चाहिए। 3x स्क्वायर y माइनस 7x स्क्वायर y। ये देखिए ये दोनों सेम है। इसमें कांस्टेंट है या उसका साइन है, कुछ भी हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल दिख रहे हैं y z स्क्वायर और एक है 7 y z स्क्वायर। यहीं पर यदि हम अनलाइक टर्म की बात करें तो 7x और 7x स्क्वायर, ये दोनों अनलाइक टर्म है। ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट ये नहीं हो सकते। इनको आपको ध्यान रखना है कि
कि ये दोनों अनलाइक टर्म है। किसके एग्जांपल बता रहा हूँ मैं? अनलाइक टर्म के। और क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर वाई, और एक हो सकता है एक्स वाई स्क्वायर। ये दोनों अनलाइक टर्म है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई दोनों लाइक टर्म्स थे। तो आपको सब किसी इक्वेशन को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, उसमें आपको केवल वही टर्म ऐड होंगे जो लाइक टर्म है, वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जो टर्म कैसे हैं? लाइक टर्म है। आगे किसी एग्जांपल्स में और दूसरे जो एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं उसमें कैसे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का सॉल्व करना है नहीं करना है, वो हम आगे किसी एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है। एक होता है कि ये देखने के बाद में एक और टर्म यूज करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है। ये आपने बहुत बार किया होगा एरिया वाले चैप्टर में, पेरीमीटर वाले चैप्टर में, या सर्कल का सर्कमफ्रेंस या उसका एरिया निकालने वाले चैप्टर में ये आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। हम उसके एग्जांपल्स भी अभी देखते हैं। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है तो उसकी टोटल वैल्यू क्या होने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज गिवन। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। रखते हैं इसको, एक बार पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। इसको कहाँ कहाँ रखना है? जहाँ पर भी x होगा वहाँ रखना है। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर ये 2 नहीं है। कैसे? देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4। सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर मीन्स जिस भी नंबर के ऊपर स्क्वायर है मतलब उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। जैसे 3 का स्क्वायर है तो क्या होगा? 3 इंटू 3। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में हम आगे चल के देखेंगे। ये होगा 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 4। आगे इसको सॉल्व करेंगे। 4 से 4 माइनस हो गया, या पहले इनको ऐड कर लीजिए। 8 माइनस 4 4। इसी को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यदि मान लो ऐसा है, 4 में से 4 माइनस हो गया, क्या बचा? 4, जिसको हम सिंपल बोलते हैं काट देना। ठीक है। आपका ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि यहाँ पर हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया हुआ है जिसमें 2 वेरिएबल हैं और दोनों की वैल्यूज दी हुई है। यदि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं और एक ही वैल्यू दी हुई है, दूसरे की वैल्यू यदि मान लीजिए नहीं दी है, तो इसकी वैल्यू तो नहीं निकलेगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x की वैल्यू कितनी है? रख दीजिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 1। अब अभी हमने देखा किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर क्या होगा? -1 मल्टीप्लाई बाय -1। साइंस वाला टेबल यदि आपको याद हो तो इसमें क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा +1, जिसको हम इस साइन को नहीं लिखते, सिंपली हम यहाँ क्या लिखते हैं? 1। इसका मल्टीप्लाई 4 माइनस 1। कैसे सॉल्व होगा? 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4। यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिया हुआ था, यहाँ पर 2 वेरिएबल दिए हुए हैं। ठीक है। अभी हमने क्या देखा है कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की वैल्यू देने पर उसकी क्या वैल्यू होगी। तो आप देखिए, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि आप कोई दूसरी वैल्यू रख दें, x इज इक्वल टू, मान लीजिए आप रख दीजिए x इज इक्वल टू -1 रखिए, या चलिए हम लोग -2 रखते हैं, तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका? इसमें रखिए -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस 4। सेम वे इसका आंसर आएगा 4, 2 2 जो 4 और माइनस को माइनस मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 4 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पर आएगा
4। तो अब सॉल्व करने जाएंगे, 4 में से 4 माइनस हो गया 0, क्या बचा आंसर 4। एक्सप्रेशन सेम है, हमने केवल वेरिएबल की वैल्यू चेंज किया। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व किया था, यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 के लिए सॉल्व किया है। इसका आंसर कितना आया -4। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू दूसरी ले रहे हैं, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी वैल्यू चेंज होते जा रही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू कौन सी रख रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें वही टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जो लाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। कैसे, हम लोग अभी एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एडिशन के लिए चलिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी रैंडम एग्जांपल। x² + 2x + 4, इसको हमको ऐड करना है 2x² - 4 + 7x। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इनमें लाइक टर्म कौन से हैं। इसमें लाइक टर्म ये और ये है। सबसे पहले अपन ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो देखिए क्या होगा। इसमें लाइक टर्म्स कौन से हैं, ये है और ये है। ठीक, लाइक टर्म्स यहाँ कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है, और यहाँ पर एक लाइक टर्म ये है, एक लाइक टर्म ये है। जो सेम टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स, उनको हम क्या रख लेते हैं, पास में रखते हैं। ओके, प्लस हो गए। अब यहाँ पर आएगा 2x + 7x, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट ये बचा 4। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब वो आएंगे तो अपना साइन साथ लेके आएंगे। ठीक है, जब भी आएगा नंबर अपना साइन साथ में। अब देखिए ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ये ऐड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। इसमें x² है, इसमें x है, इसमें x नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3x² प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 9x, इसको सॉल्व करेंगे प्लस 0। दैट मीन्स आंसर होगा 3x² 9x, योर आंसर। इन चीज़ों में आपको खास ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन को हम सब्ट्रैक्शन के लिए बनाते हैं। यहाँ पर क्या साइन रहेगा, इसी क्वेश्चन को हम सब्ट्रैक्शन के लिए बनाते हैं। ठीक है, x² + 2x + 4 सब्ट्रैक्ट करना है। इससे सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको माइनस साइन आया, मैंने पहले भी कहा है जब भी माइनस साइन आता है आपको अलर्ट रहना है। कैसे? माइनस साइन अंदर के सारे साइंस को चेंज करने वाला है। 2 में कौन सा साइन लगा हुआ है यहाँ पर, प्लस, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -2x²। इसको सब लोग इसमें का कभी मिस्टेक नहीं करते। मिस्टेक कहाँ होती है, आगे वाले में, तो उसको एज इट इज लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है माइनस का कि ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ तक एंड हो रहा है उन सब में उसका इफेक्ट होगा, सब में उसका प्रभाव पड़ेगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस का प्लस का मल्टीप्लाई -7x। ठीक है, अब देखिए सारे साइन अपोजिट हो गए, इसको ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर हमने जो यहाँ काम किया था, लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करके उनकी ग्रुपिंग की थी। लाइक टर्म, लाइक टर्म, लाइक टर्म, लाइक टर्म, लाइक टर्म, लाइक टर्म, इनकी ग्रुपिंग करते हैं। x², मैंने क्या बताया था, वो अपना लाइक टर्म इसके साथ तो आएगा, अपना साइन खुद लेकर के आएगा, इसको साइन को नहीं छोड़ना है, ये प्लस नहीं लगा देना है यहाँ, इसका इस लाइक टर्म का साइन यहाँ आएगा। फिर 4 + 4 + 2x - 7 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आएगा 1x² में से 2x² माइनस हो रहा है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है,
तो आपको क्या ध्यान रखना है, साइन का खास तौर पर ध्यान रखना है। तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पर आएगा माइनस 5x। देखिए 2 में से 7 माइनस हो रहा है, तो टेबल याद कीजिए, हमने जो इसमें पहले पढ़ा था कि एक पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव नंबर के साथ में प्लस माइनस हो रहा है। आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, साइंस का, माइनस और प्लस और माइनस का साइन है, हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 5। 5 लिख दिए, देखेंगे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन लगेगा। इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे और ये होगा आपका आंसर। ठीक है, एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखा। हम इसके एक दो और एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड का हम थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है, ऐड करना है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। देखिए ये ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, इनको ऐड करना है। इनको ऐड करने के दो तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। फर्स्ट मेथड में इसको लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस 7y माइनस 6z²। इसको बोल सकते हैं कॉलम मेथड। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे हमको सेकंड वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उसके नीचे ही उसका लाइक टर्म्स लिखेंगे। इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस, इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस। ये हो गया। नेक्स्ट वाला रखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 2z² माइनस 9y। दूसरा है ये वाला 2y माइनस x² माइनस x²। 2y में कौन सा साइन है, प्लस। इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने सारे 4 जो एक्सप्रेशंस थे वो नोट कर लिए, तो ऐड करते जाते हैं इनको। 5, 3, 9 सारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव है, सब में x² है। ठीक है, 5 प्लस 3 सॉरी 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 5 17 माइनस 1 x², हो जाएगा 16x²। ठीक, थोड़ा सा और सिंपल सॉल्व करना है तो 7y प्लस 2y 9y में से 9y माइनस हो गया, क्या बचा, प्लस 4y। या तो अब इनको ऐड कीजिए, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 ये ऐड करेंगे 13, 13 में से 4 माइनस करेंगे, सॉरी 13 में 9 माइनस करेंगे 4। सेम वे यहाँ पर सॉल्व होगा, तो 6z² प्लस 2 यहाँ पर आएगा माइनस 4z²। ये आपका आंसर है। एक तरीका ये हो गया। यहाँ पर हम इसका एक और तरीका लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे 5x² प्लस 7y माइनस 6z² प्लस 4y 3x² प्लस 9x² प्लस 2z² माइनस 9y प्लस 2y माइनस x²। यहाँ पर देखिए लाइक टर्म कौन से हैं, दिस एंड दिस, इनको सबको एक साथ लिख लीजिए। 5x² प्लस 3x² प्लस 9x² माइनस x², तो वही टर्म है। हम यहाँ पर सबको एक साथ लिखिए। क्या बचे, y वाले टर्म बचे 7y प्लस 4y और कौन सा y है 9y
प्लस 2y। कौन सा टर्म बचा? z वाला, -6 z स्क्वायर प्लस 2z। और कोई भी टर्म नहीं बचा। आगे सॉल्व करेंगे। इसको हमने भी सॉल्व किया था, कितना आया था? 16x स्क्वायर, ठीक है। 9x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर लेंगे, 8x स्क्वायर, 5 + 3 8, 8 + 8 16। यहाँ पर 7 और 2 9, 9y में से 9y माइनस हो गया, क्या बचा? प्लस 4y। एंड यहाँ पर देखिए, वाला टेबल याद कीजिए, इसमें साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, आएगा 4, यहाँ पर हम लिखेंगे 4, ओके। साथ में z स्क्वायर, साइन किसका लगेगा? ग्रेटर नंबर का साइन लगा दिया। आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए जो कन्वीनियंट है वो मेथड यूज़ कीजिए आप, ठीक है। आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन, एकदम इजी है। आइए देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंप्लीफिकेशन का एग्जांपल हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है -3x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 3y माइनस कर्ली ब्रैकेट 2x माइनस राउंड ब्रैकेट में x माइनस y। सिंपल, हमने जो पहले रूल पढ़ा था उसी को फॉलो करना है। ये चीजें यहाँ तक सेम रहने वाली। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? राउंड ब्रैकेट को। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा -y, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस x। देखिए राउंड ब्रैकेट गायब हो गया, माइनस का अंदर भी मल्टीप्लाई होता क्या होगा, ये ध्यान देना है। ज़्यादातर हमारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, इसके लिए -y लिख करके सेम इसको यहाँ पर रख देते हैं। क्या करते हैं? ये रखते हैं। ये किए मतलब आपने अपना आंसर रॉन्ग करने की शुरुआत यहीं से कर ली। माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई प्लस आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, -3x माइनस 3y माइनस, इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या होगा? 2x और ये x दोनों लाइक टर्म में, 3x माइनस y। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों अनलाइक टर्म है, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, -3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सेम वे जैसे यहाँ हुआ था, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई प्लस हुआ था, वैसे ही इस माइनस का इस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा। अब इसमें आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ आएगा -3x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? 3y प्लस y, 4y माइनस 3x, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे अब, -3x इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4y इसका मल्टीप्लाई होगा -3x। लाइक टर्म्स यहाँ पे लिख लेते हैं, -3x प्लस 3x माइनस 4y। माइनस और प्लस रहता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3 में से 3 माइनस होगा, क्या बचेगा? ये पूरा 0 हो गया, ये कट गया, क्या बचा? -4y। आपका आंसर कितना है? -4y। ओके, ये एक एग्जांपल था सिंप्लीफिकेशन किसमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ओके, आगे हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय।